नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे आंत को साफ करने का घरेलू तरीका। क्या हमें खाना चाहिए जिससे कि हमारी आंत साफ हो जाए, यानी कि हाउ टू क्लीन इंटेस्टाइन। इस वीडियो में इसी बारे में जानने वाले हैं हम। आपका स्वस्थ पेट आपके स्वस्थ शरीर की बुनियाद होती है। जी हाँ, दुर्भाग्य से कुछ लोग भोजन के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं और खान पान में बदलाव की वजह से उन्हें पाचन तंत्र के रोग हो जाते हैं। ये जानना आपके लिए दिलचस्प होगा कि प्रतिरक्षा प्रणाली को बनाने वाली 70% कोशिकाएं आंत की परत पर होती हैं। इसके बावजूद खराब आहार, तनाव, पर्यावरणीय और भोजन में मौजूद विषाक्त पदार्थ पाचन प्रणाली को खराब कर सकते हैं। इसीलिए अपनी आंत का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है ताकि पाचन प्रणाली पर अतिरिक्त दबाव न आए। ऐसा करने के लिए अपनी डाइट में कुछ ऐसे आहार को हमें शामिल करना चाहिए जो कि आंत के जरिए विषाक्त पदार्थ को हमारे शरीर से बाहर निकाल सके। ये बेहद ज़रूरी है। अगर आपके शरीर में अपशिष्ट यानी कि खराब पदार्थ जमा होंगे तो आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। आपकी आंत खराब होगी तो आपका पूरा शरीर इससे प्रभावित होगा। तो इस वीडियो में हम पूर्णतः आपको बताने जा रहे हैं कि कौन सी चीज़ का सेवन करना है आपको और क्यों सेवन करना है, हम आपको कारण सहित बताएंगे। तो इसीलिए वीडियो बेहद ही खास है आपके लिए। 5 मिनट का समय निकाल करके वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होती है। आंतों को साफ करने के लिए हरी पत्तेदार सब्जियों का सबसे पहले तो आप सेवन स्टार्ट कर दीजिए। जी हाँ, हरी सब्जियां फाइबर से भरपूर होती हैं। ये आंत को साफ करने के लिए बेहतरीन विकल्प हैं। हरी सब्जियां खनिज और एंटीऑक्सीडेंट से भरी हुई होती हैं जो कि शरीर को विषाक्त पदार्थों के संपर्क में आने से बचाती हैं। इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपकी पाचन क्रिया अक्सर खराब रहती है तो कच्ची सब्जियां खाने से बचना चाहिए आपको। इसके बजाय हमेशा सब्जी पका करके खाइएगा। पकी सब्जियां आसानी से हजम हो जाती हैं, यानी कि डाइजेस्ट हो जाती हैं, पच जाती हैं। आप हरी सब्जियों का सूप भी पी सकते हैं, भून करके खा सकते हैं या फिर उबाल करके खा सकते हैं। उबली हरी सब्जियां भी सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद होती हैं। अपनी डाइट में हरी सब्जियों के साथ आप वसा जैसे कि मक्खन, ऑलिव ऑयल और एवोकेडो शामिल कर सकते हैं। इसके साथ हरी सब्जियों में विटामिन के उचित अवशोषण के लिए अम्ल युक्त आहार जैसे कि नींबू का रस या फिर विनेगर भी शामिल कर सकते हैं या आंवले का रस शामिल कर सकते हैं जो कि अम्लीय होता है, यानी कि खट्टे पदार्थ जो होते हैं उनको शामिल कर सकते हैं। इससे आपका पेट अच्छे से बिल्कुल साफ हो जाएगा, आंत क्लीन हो जाएगी। दोस्तों, आंतों को साफ करने के लिए दलिया का सेवन हमें जरूर करना चाहिए। सप्ताह में चाहे एक दिन ही करिए पर दलिया का सेवन जरूर कीजिए। दलिया स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी होती है, इसे अपने आहार में आपको जरूर शामिल करना चाहिए। अगर सामान्य दलिया खाना पसंद नहीं है आपको तो इसकी रेसिपी के साथ अलग अलग तरह के प्रयोग करके आप चाहे खाइए, लेकिन ज़रूर खाइए। आप इसे मीठी, नमकीन और तरह तरह की डिशेज के रूप में तैयार करके खा सकते हैं। हालांकि कुछ लोगों को दलिया बनाने में ज़्यादा समय लगता है, लेकिन इस वजह से इसके अनदेखी नहीं कीजिएगा। दलिया फाइबर से भरपूर है, इसीलिए इसका उपयोग बेहद ज़रूरी है। यह आपके वजन को भी नियंत्रित रखेगी और आपके सेहत के लिए वरदान की तरह से कार्य करेगी। तो आप चाहें तो सुबह की शुरुआत भी दलिया से कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट में दलिया ले सकते हैं। इसके अलावा आंत को साफ करने के लिए दही एक बहुत ही अच्छी औषधि है। दही एक प्रोबायोटिक जो कि फॉर्मेटेड खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले जीवित सूक्ष्मजीव होते हैं, ऐसे खाद्य पदार्थ है ये, यानी कि प्रोबायोटिक खाद्य पदार्थ है दही। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कैंसर में प्रकाशित एक शोध के मुताबिक बहुत सारी मात्रा में दही खाने से कोलोरेक्टल कैंसर होने की आशंका में 80% तक की कमी आ जाती है। इसके साथ ही प्रोबायोटिक्स होने की वजह से इसमें स्वस्थ बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं जो कि बीन्स या फिर सब्जी खाने की वजह से होने वाली गैस की समस्या को कम करता है। अगर आप दुग्ध पदार्थ पसंद करते हैं तो अपने डाइट में दही को आप जरूर शामिल कीजिए, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी रहेगी। इसके अलावा आंतों की सफाई के लिए बहुत ही कमाल के औषधि के रूप में कार्य करता है अखरोट। अखरोट के प्रत्येक 3 ग्राम में कुछ ग्राम फाइबर मिलता है, लेकिन इसमें अल्फा लिनोलेनिक एसिड के फॉर्म में ओमेगा 3 फैटी एसिड भी होता है। इस वजह से यह आंत की सफाई के लिए उपयोगी आहार में शामिल है। कुछ शोध से पता चलता है कि अखरोट खाने से आंत मजबूत होती है और ऐसा
ट्यूमर जिसके कैंसर बनने की आशंका हो उसके जोखिम में भी कमी आती है। तो इसलिए आपको बीच बीच में जरूर सेवन करते रहना चाहिए अखरोट का। आंत साफ कैसे करें, अब ये मेन सवाल आपका है, तो आइए इस पर हम नज़र डाल लेते हैं। आंतों को साफ करने के लिए आप ब्रोकली का इस्तेमाल कीजिए। ब्रोकली को अपनी डाइट में किसी भी रूप में आप शामिल कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे फ्राई करके खा सकते हैं या फिर इसको कैसे भी भून करके भी खा सकते हैं। आप ब्रोकली और फूल गोभी को मिक्स करके सब्जी बना करके भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रोकली आंत को साफ करके आपको स्वस्थ बनाती है। इसके अलावा आंतों को साफ करने के लिए आप नाइट में दूध का सेवन कीजिए। जी हाँ, आमतौर पर लोग दूध को नाश्ते के तौर पर पीते हैं, लेकिन आप चाहें तो इसे किसी भी समय पी सकते हैं। इससे आपको दूध और डेयरी प्रोडक्ट के सभी गुण मिलने वाले हैं। आप चाहें तो दूध से तरह तरह के मिल्क शेक बना करके भी इसका मजा ले सकते हैं। यकीन मानिए, नियमित रूप से दूध को अपनी डाइट में शामिल करने से आपकी आंत की सफाई होती रहेगी और इससे संबंधित समस्याएं भी कम होंगी। होल मिल्क यानी कि 3.25 फैट में 146 कैलोरी, 8 ग्राम फैट और 13 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 8 ग्राम प्रोटीन होता है, जबकि नॉन फैट या स्किम्ड मिल्क जो होता है उसमें 86 कैलोरी, 0 ग्राम फैट और 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के साथ में 8 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। तो दूध का सेवन आप जरूर कीजिए और ख़ास करके रात में कीजिए, तो आपको सबसे ज़्यादा फायदा करेगा। ये इंसोमेनिया जैसी बीमारी यानी कि रात को जो नींद नहीं आती है, अनिद्रा की शिकायत होती है, उसको दूर करना, कब्जियत को दूर करना, इन सभी समस्याओं से आपको छुटकारा दिलाएगा। दूध जानते हैं आपकी कमाल की औषधि है। अगर इसके फायदे को जानना है तो इसी चैनल पर दूसरा एपिसोड पड़ा हुआ है जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ दूध के बारे में बताया हुआ है कि क्यों, कब, कैसे और कितना किसे सेवन करना चाहिए। जरूर एक बार वो वीडियो देखिएगा। आंतों की सफाई के लिए बीन्स और दाल आपको खूब खानी चाहिए। जी हाँ, बीन्स और दालें फाइबर से भरपूर होती हैं। नियमित रूप से फाइबर युक्त आहार का सेवन करने वालों को फाइबर युक्त आहार न खाने वालों की तुलना में कोलोन पॉलिप यानी कि आंतों की ऊपरी परत पर बनने वाला कोशिकाओं का एक छोटा सा गुच्छा होता है, इसको होने की आशंका 35% तक कम होती है। शोधकर्ताओं का कहना है कि बीन्स और दाल में कैंसर रोधी फाइटोकेमिकल्स होते हैं, इसीलिए बीन्स और दाल नियमित रूप से हमें खाना चाहिए और अपनी आंतों को साफ रखना चाहिए। इसके अलावा आंतों की सफाई में चिया के बीज भी कमाल के औषधि के रूप में कार्य करते हैं। अगर कहा जाए कि चिया बीज आपके आंतों की सफाई के लिए बेहतरीन विकल्प हैं तो गलत नहीं होगा। जितनी भी औषधियां हमने बताई इसमें ये सबसे कमाल की औषधि है। तो क्या करना है आपको, पानी में भिगो करके रखने की वजह से चिया बीज जेली जैसे नजर आने लगते हैं। यह पेट को साफ करने में और कब्ज से छुटकारा दिलाने में बहुत उपयोगी होते हैं। इसके अलावा चिया बीज में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है जो कि शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। आप चिया बीज को पानी में मिला करके या दूध में डाल करके खा सकते हैं। स्वाद बढ़ाने के लिए दूध के साथ साथ कोको भी शामिल कर सकते हैं। स्मूदी के रूप में या सलाद के रूप में आप इसका सेवन जरूर कीजिए, आपको बहुत सारा फायदा होगा। अब आंत साफ करने के आइए कुछ और बेहतरीन विकल्प और उपायों को जान लीजिए। आंतों की सफाई के लिए लाल मिर्च बहुत ही अच्छा विकल्प है। आमतौर पर लाल मिर्च भोजन का तीखापन बढ़ाता है, लेकिन लाल मिर्च सिर्फ स्वाद को बदलने के लिए ही उपयोगी नहीं है, बल्कि यह शारीरिक समस्याओं के लिए भी उपयोगी है। यह शरीर में बने बलगम यानी कि श्लेष्मा की समस्या को कम करता है। बलगम और पेट के एसिड का प्रयोग करके पेट पाचन को आसान बनाता है एवं उससे ये बढ़ाता है। लाल मिर्च अपच के लक्षणों से लड़ने में मदद करती है। वैसे तो लाल मिर्च का सेवन ज़्यादा कभी भी नहीं करना चाहिए, पर थोड़ा बहुत खाना जरूरी भी है। ये आपको हार्ट जैसी बीमारी से भी बचाता है, हार्ट के बीमारी से। इसके अलावा आंतें साफ करने के लिए आप इसबगोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत बार सुना होगा आपने। इसबगोल तमाम उपयोगी बीजों की तरह आपके पेट के लिए बहुत फायदेमंद है। इसे आप चिया बीज के साथ पानी में घोल करके सूप की तरह पी सकते हैं। शुरुआती दिनों में इसबगोल को कम मात्रा में पिया जाना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इसमें फाइबर की अत्यधिक मात्रा पाई जाती है। बहुत ज़्यादा लेंगे तो आपको नुकसान होगा। इससे पता चलता है कि इसबगोल आपके शरीर में किस तरह से प्रक्रिया करेगा। इसके अलावा इसबगोल पीने के बाद अपने आंतों को साफ करने के लिए आपको खूब सारा पानी का सेवन करना चाहिए। इस बात को
ध्यान रखिएगा। पानी कम पिएंगे उसका फ़ायदा आपको पूरा नहीं मिलेगा। इसके अलावा आंतों को साफ़ करने के लिए आप कुछ घरेलू जड़ी बूटियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज़ार में ऐसी तमाम जड़ी बूटियाँ मौजूद हैं जो आपकी आंतों को साफ़ करने में उपयोगी हैं, लेकिन आप घर में रोज़ाना इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटियों का भी इस्तेमाल करके अपने आंत को साफ़ कर सकते हैं, जैसे कि सौंफ के बीज। जी हाँ, इसको अपनी डाइट में शामिल कीजिए। यह आपके शरीर में बन रहे बलगम और गैस से राहत दिलाता है। इसी तरह से पुदीना पाचन शक्ति को बढ़ाता है और पेट की सूजन को कम करता है। ओरिगेनो यानी कि अजवाइन में एंटीवायरल और एंटी फंगल दोनों तरह के गुण पाए जाते हैं। इसीलिए यदि लगे आपको कि आपके आंत में यीस्ट या फंगस यानी कि कवक की वृद्धि हो रही है, तो घर में मिलने वाली इन जड़ी बूटियों का सेवन जरूर कीजिए। इन दिनों देखने में आ रहा है कि ज्यादातर युवा वर्ग कोलोन कैंसर की चपेट में आ रहा है। विशेषज्ञों का इस मामले में कहना है कि इसकी वजह खराब खान पान और शारीरिक गतिविधियों का कम होना हो सकता है। इसीलिए हम जो भी आपको आहार ये बताए, इनको अपनी डाइट में जरूर शामिल कीजिएगा। इससे आपकी आंतों को साफ करने में मदद मिलेगी और आप रोगों से बचे रहेंगे। सिर्फ रोग से नहीं, रोगों से बचे रहेंगे। बहुत से रोग हैं जो आपको कभी भी सताएंगे नहीं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो हम इस चैनल के माध्यम से लेकर के आते रहते हैं। ऐसी जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को अंत तक देखा आपने, इसलिए दिल से धन्यवाद। ये वीडियो आप सभी देख रहे थे जीवन जीने की कला चैनल के माध्यम से। जाते जाते वीडियो पर कमेंट जरूर कीजिएगा, मुझे बेहद खुशी होगी। वीडियो को अंत तक देखा आपने, इसलिए दिल से धन्यवाद। आपकी राय हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है, सो प्लीज़ आप अपनी राय वीडियो पर ज़रूर दे करके जाइएगा। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक खुश रहें, आनंदित रहें, स्वस्थ रहें।